एक कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मारकर पाकिस्तान को यही संदेश दिया है। मारे गए तीनों आतंकी लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं, जिनमें एक पाकिस्तानी एजाज भी शामिल था। किसी आतिशबाजी की तरह पटाखों की आवाज से मिलता जुलता जो ये शोर सुनाई पड़ रहा है, ये किसी मनोरंजन का हिस्सा नहीं। ये दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकियों से मुठभेड़ की आवाज है, जिसमें दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले लश्कर के 3 आतंकियों ने इसी जगह को अपना ठिकाना बना रखा था और सुरक्षा बल के डर से यहीं दुबके हुए थे। इन आतंकियों के यहाँ छिपे होने की जानकारी कश्मीर पुलिस को मिली तो तड़के 3 बजे ही पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने दल बल के साथ इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। दिन चढ़ने के साथ ही ये इलाका किले में बदल चुका था, जहां सुरक्षा बल की इजाजत के बगैर परिंदे का भी घुसना मुश्किल था। आतंकियों के ठिकाने को घेरने के बाद सुरक्षा बल ने इलाके को खाली कराया और फिर आतंकियों से सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की बजाय सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई। एनकाउंटर के दौरान पुलवामा में कर्फ्यू लगा दिया गया और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई, जिसका असर सड़कों पर भी नजर आया। इस दौरान रुक रुक कर धमाकों की आवाज भी आती रही। कुछ ही घंटों की मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों को जो जानकारी मिली थी वो बिल्कुल सटीक निकली। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी तो निकला ही, साथ में उसके ठिकाने से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ। एनकाउंटर खत्म होने के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस बीच पुलिस और सुरक्षा बल ने मारे गए आतंकियों की पहचान के लिए उनके सामान की तलाशी ली। बताया गया कि मारे गए 3 आतंकियों में एक पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी आतंकी का नाम एजाज उर्फ अबू हुरैरा था। एजाज लश्कर तैयबा का कमांडर था। 3 टेररिस्ट मारे गए, एक पाकिस्तानी एजाज जिसको अबू हुरैरा बोलते हैं, का बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। एक की शनाख्त हुआ है शाहनवाज, ये संबोरा पुलवामा का है। एनकाउंटर के खत्म होने के बाद कश्मीर पुलिस ने इसमें शामिल सुरक्षा बलों के जवानों को बधाई दी। रक्षा विशेषज्ञ भी एनकाउंटर में लश्कर के कमांडर की मौत को सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी बता रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को फिर बड़ी सफलता मिली। हमने पुलवामा सेक्टर में 2 अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट को मार गिराया। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो बड़े पैमाने पर वायलेंस से फेडअप हो चुकी है। वो एक्शनेबल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस को देती है कि फलाने घर में फलाने मंजिल में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, और उस इन्फॉर्मेशन के बाद में कॉर्डन लगाया जाता है और उसमें टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। कश्मीर में बीते कुछ साल से सुरक्षा बल ने जिस तरह आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन ऑल आउट चलाया है, उसकी सराहना होती रही है। ऑपरेशन ऑल आउट का ही नतीजा है कि इस साल अब तक कश्मीर में 77 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। बीते 13 दिन में 16 आतंकियों का एनकाउंटर हो चुका है, जिनमें 3 लश्कर के टॉप कमांडर थे। सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन बीएसएफ की चौकियों के पास मंडराते हुए देखा गया। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी और ड्रोन दोनों का एक ही अंजाम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने के लिए आतंकी संगठन और पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं गंदी हरकतों में पाकिस्तान और उसके पिट्ठुओं ने आजकल ड्रोन को भी शामिल किया है। बीती रात करीब 12 बजे भारत पाकिस्तान सीमा के पास अरनिया सेक्टर में एक बार फिर ड्रोन वाली हरकत दिखाई पड़ी। बीएसएफ की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि 13-14 जुलाई की रात अरनिया सेक्टर में जवानों ने करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर टिमटिमाती लाल बत्ती देखी। सीमा पर तैनात जवानों ने उस लाल रोशनी पर निशाना साधते हुए फायरिंग की, जिसके बाद लाल बत्ती वाली वस्तु लौट गई। पूरे इलाके की तलाशी ली जा रही है, हालांकि अभी तक कुछ मिला नहीं है। बताया गया है कि ये टिमटिमाती लाल बत्ती जैसी चीज पाकिस्तान की तरफ से आई थी और जवानों की ओर से निशाना बनाए जाने के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गई। 27 जून को जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद जम्मू के आसपास के इलाकों में कई बार ड्रोन देखे गए। कई बार पाकिस्तान को सबक सिखाए जाने के बावजूद भी पाकिस्तान अगर बाज नहीं आता तो ये भारत के सब्र की परीक्षा ही तो है।